आज मैं बात कर रहा हूं कंजम्पशन ऑफ पावर या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आप कह सकते हो। व्हेन द बल्ब्स या डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन बल्ब्स और डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे दो बल्ब है, एक B1 है और दूसरा क्या है B2 है। ये है बल्ब B1 और ये है बल्ब B2। B1 एंड B2 बल्ब है। सोर्स अपना वोल्टेज है, वोल्ट, इसे करंट क्या करती है, सप्लाई कर रही है ना, करंट सप्लाई कर रहा है। तो इस बल्ब से और इस बल्ब से जाकर इसे क्रॉस कर रहा है, निकल रहा है। इसी बल्ब को आप रेजिस्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं। ये R1 है, R2 है, I करंट सप्लाई कर रही है और इस सोर्स वोल्टेज है। B1 का जो पावर है वो P1 है और वोल्टेज उसकी V1 है, रेटिंग है। और B2 का ये P2 है और ये क्या है, V2 है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मैं क्या किया हूँ कि सीरीज में हमने बल्ब को जोड़ा है, P1 प्लस P2। तो किस फॉर्मेट में ये आएगा? P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर होता है I स्क्वायर R। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 इज इक्वल टू I स्क्वायर R1 और P2 इज इक्वल टू लिखेंगे I स्क्वायर R2। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, P सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं आप I स्क्वायर R1, फिर लिख सकते हैं क्या, I स्क्वायर R2 और फिर यहाँ पर होगा P सीरीज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, I का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2। अब करंट सप्लाई निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों बल्ब सीरीज में है। तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस आएंगे वो भी किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ये B1 और ये B2, ये R1 और ये R2, तो दोनों ये सीरीज में होंगे। तो सीरीज में होंगे तो ऐसे लिखेंगे PS इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या दिखेगा, इसको लिखेंगे ऐसे, ओम्स लॉ से V सोर्स इज इक्वल टू I और R1 प्लस R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि V सोर्स डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I। ये क्या है, ये करंट सप्लाई बाय द सोर्स, करंट सप्लाई बाय द सोर्स, और ये भी करंट सप्लाई द सोर्स और ये भी क्या है, करंट सप्लाई बाय द सोर्स। तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा V सोर्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे मिलेगा R1 प्लस R2 और इसका क्या मिलेगा, स्क्वायर, और फिर क्या मिलेगा R1 प्लस R2। तो एक स्क्वायर है ये, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा पता है, PS यानी सीरीज, पावर इन सीरीज इक्वल टू मिलेगा आपको VS इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, इस तरह से मिलेगा। तो जैसे ये मिल रहा है, पावर इन सीरीज इज इक्वल टू VS इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब प्रत्येक बल्ब का रेटिंग दिया हुआ था। तो किसी बल्ब का रेटिंग है P1 और पोटेंशियल क्या है, V1। तो यहाँ से अगर हम R की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल टू, P इक्वल टू होता है V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। तो P1 इज इक्वल टू होगा V1 का स्क्वायर बटे R1, फिर क्या होगा, P2 इक्वल टू होगा V2 का स्क्वायर बटे R2। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब इसी वैल्यूज को R1 और R2 जो है बच्चों, इसको पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे पता है, यहाँ पे पुट करेंगे या यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, तो इसको मिटा देता हूँ।
इसी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो पी एस इज इक्वल टू वी एस सोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, R1 यानी V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा P सीरीज इज इक्वल टू वी एस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे, इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो V1 का स्क्वायर इंटू P2 प्लस V2 का स्क्वायर इंटू P1 डिवाइडेड बटे P1 और P2, इसको सीधे ले जाएंगे ऊपर। तो P सीरीज इज इक्वल टू P1 और P2 और V सोर्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर और P1। ये रिजल्ट है, एक सुंदर सा रिजल्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर ये एक कंडीशन एक आती है, यहाँ पर कंडीशन एक आती है कि इफ मान लेते हैं, इफ जो V सोर्स है, V सोर्स और जो V1 है वो V2 है, वो सब क्या है, बराबर है, सब बराबर है। यानी जितनी वोल्टेज सोर्स की है, सप्लाई वोल्टेज है, उतना ही वोल्टेज बल्ब के रेटिंग भी है। तो बल्ब का रेटिंग V1 और V2 था, वो दोनों आपस में बराबर है और वो किसके बराबर है, सोर्स के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे पी एस इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर P2 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, V2 का स्क्वायर P1। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं P सोर्स इज इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बटे P1 प्लस P2, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, V का स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा। जब ये कटेगा तो आपको क्या बचेगा, फाइनली जो आपको बच रहा है वो है P सोर्स इक्वल टू P सोर्स इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बटे P1 प्लस P2। ये रिजल्ट आ गया, इस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी पावर का वैल्यू कम आ जाएगा। ओके, अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू 1 बटे P1 प्लस 1 बटे P2। इसी को ऐसा लिखा जा सकता है। इसको मतलब कि अगर सीरीज में पावर को जोड़ा गया है, यानी सीरीज में बल्ब को जोड़ा गया है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 1 बाई पी एस इक्वल टू 1 बटे P1 प्लस 1 बाई P2, इस तरह से रिजल्ट आएगी। तो फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, नाउ फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, n नंबर ऑफ बल्ब्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 बटे पी एस इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस डॉट 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 1 बाई Pn। इफ all are in equal powers, यानी P1 इक्वल टू P2 डॉट 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 Pn इज इक्वल टू P। अभी सभी बल्ब जो है इक्वल वाट का हो, जब इक्वल वाट के होंगे सभी बल्ब तो क्या करेंगे, है ना भाई, इक्वल वाट के बल्ब होंगे तो क्या करेंगे, सभी को इक्वल वाट का रखेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू को, जब पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1 बाई पी एस इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बटे पी प्लस डॉट 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 1 बटे क्या हो गया पी, n बटे पी पी एस इज इक्वल टू पी बटे एन, पी बटे पी एस इज इक्वल टू पी बटे एन। मतलब कि
जो भी पावर आया है नेट वैल्यूज वो कम आया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर कॉम्बिनेशन या फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पावर we should add in सीरीज में आप कैलकुलेट करेंगे जब आपको मिनिमम पावर कैलकुलेट करना होगा तो फॉर टू बल्ब्स अगर दो बल्ब्स है तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/P सीरीज इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों P1 प्लस P2 डिवाइडेड बटे P1 और P2 है ना। तो 1/PS इक्वल टू आती है P1 प्लस 1/PS इज इक्वल टू आ गई P1 प्लस P2। तो इसको रिवर्स कर देते हैं है ना। तो PS इक्वल टू आएगा PS इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। इफ P1 P2 इज इक्वल टू P, PS इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2P और P से P कैंसिल हो जाएगा। तो P जो S होगा वो क्या हो गई हाफ हो गई। क्लियर है। इसका मतलब हुआ मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि मान लो कि इस तरह से आप बल्ब को कनेक्ट किए हो। एक बल्ब यहां है, एक बल्ब यहाँ है। इसका सोर्स का एक सप्लाई है। मान लो सोर्स का जो सप्लाई है वो कितनी है 220 वोल्ट का है, सपोज दैट मान लेते हैं है ना सप्लाई। और यहाँ पर है 100 वाट और 220 वोल्ट। यहाँ भी है 100 वाट और 220 वोल्ट है। तो जो नेट पावर यहाँ से मिलेगा ना, नेट पावर यानी सीरीज में जो पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 डिवाइडेड बटे 2, यानी 100 वाट का दो बल्ब आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। 220 वोल्ट की सप्लाई है और 220 वोल्ट की रेटिंग भी है प्रत्येक बल्ब का। तो आपको जो नेट पावर मिलेगा, नेट पावर वो 50 वाट मिलेगा है ना, घट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बल्ब को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। बल्ब को किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, पैरेलल में करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स या डिवाइस। यहाँ पर एक बल्ब है B1 जिसका पावर रेटिंग है P1 और वोल्टेज है V1। इसमें करंट आया है I1। यहाँ पे एक बल्ब है B2 जिसका पावर रेटिंग P2 है और वोल्टेज है V2 और इसमें करंट आई है I2। क्लियर है। और इस सोर्स वोल्टेज है, यहाँ से करंट को सप्लाई किया है तो दो भागों में बट गया, एक I1 एक I2। और फिर यहाँ पर I और I क्या हो गए, मिल गए। ओके, I and I, दिस इज द I करंट फ्लो, दिस इज द I। ओके, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर I और ये I जो है दो भागों में डिवाइड हो रही है, I1 दिस इज द R1 I1, I2 ये भी I2 इधर चली गई और यहाँ डिवाइड हो गई। तो जो पावर है उसको हम ऐसे लिखेंगे P पैरेलल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि नाउ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ कॉम्बिनेशन इन
कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। पैरेलल है तो V1 इजिकल टू V2, V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू VS सोर्स लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, P पैरेलल इजिकल टू V सोर्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे R1 प्लस V सोर्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना R2। तो P पैरेलल इजिकल टू V सोर्स इसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बटे R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे लिख सकते हैं। अब R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R को R1 है उसको P के टर्म में कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू फार्मूला होती है V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। तो R1 इजिकल टू लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, R1 इजिकल टू लिखेंगे V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1 और R2 इजिकल टू लिखेंगे V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या P2। अब इस R1 का इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P पैरेलल जो होगा वो V सोर्स इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे R1। तो 1 बटे R1 के जगह पर लिखेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं तो P1 चला जाएगा ऊपर और नीचे में क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर चल जाएगा P2, यहाँ पर हो जाएगा क्या V2 का स्क्वायर। ये समझ में आया। इस R1 का वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर अब बटे P1 को भेज दिया मैंने ऊपर, V2 का स्क्वायर बटे P2 को भेज दिया ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। इसको मिटाता हूँ मैं, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। इस वैल्यूज को सोल्व करें, P पैरेलल इजिकल टू V सोर्स और इसका क्या स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपको P1 V2 का स्क्वायर प्लस P2 V1 का स्क्वायर इंटू P1 V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। अब बात वहाँ पर थी कि V सोर्स V1 V2 और V बराबर हो जाए सर, तो P जो पैरेलल होगा वो क्या होगा V का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया P1 हो गया और क्या हो गया V का स्क्वायर, फिर P2 हो गया और क्या हो गया बच्चों V का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे V का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको V का स्क्वायर, फिर मिलेगा V का स्क्वायर, फिर मिलेगा P1, यहाँ पर मिलेगा क्या P2 और डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा क्या P1, फिर क्या मिलेगा P2, यहाँ पर मिलेगा P, इसमें मिलेगा पैरेलल। ये रिजल्ट आ गया, मतलब कि ये रिजल्ट है डायरेक्ट ऐड हो गया है पैरेलल में, यानी पैरेलल में ये वैल्यूज ज़्यादा मिलेगी। पावर का वैल्यूज अगर पैरेलल में देखा जाए तो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर n नंबर ऑफ बल्ब की बात करें तो P पैरेलल इजिकल टू P1 P2 प्लस डॉट 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 Pn if all are equal यानी P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3 डॉट 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 Pn इजिकल टू क्या हो P हो, तो P पैरेलल इजिकल टू P प्लस P प्लस डॉट 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 और P, तो P पैरेलल इजिकल टू N इंटू क्या हो गया P हो गया। नेट पावर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या रिजल्ट आया N इंटू P। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम आपको पावर कैलकुलेट करना है तो आपको किस में जोड़ना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा, है ना। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर we should add in पैरेलल। पैरेलल में आपको ऐड करना होगा। तो P जो पैरेलल है, P जो सीरीज है वो कितना है, P/n है, P/n। अब P जो पैरेलल हो गया वो n × P हो गया। तो P जो सीरीज है यहाँ पर क्या हो गया, P जो है पैरेलल में है तो P/n, यहाँ पर क्या हो गया, n × P। क्लियर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्या मिलेगा, n² मिलेगा। तो P सीरीज = P क्या हो गई, पैरेलल = 1/, मतलब कि 1 कितना होगा बच्चों, n² होगा। ओके। तो P सीरीज = P पैरेलल n², यानी आप लिख सकते हैं कि P जो पैरेलल होगी वो PS × n² होगी। ये समझ में आया रिजल्ट, है ना भाई। यानी n² टाइम्स ज़्यादा होगा अगर बल्ब किस में हो, पैरेलल में हो, तब सीरीज के कंपैरिजन में। ये समझ में आपको आ गई, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूज ऑफ बल्ब, कैसे बल्ब कोई फ्यूज होता है। ओके। अब मैं बात कर रहा हूं हाउ डज अ बल्ब गेट फ्यूज्ड। तो बल्ब का जो कनेक्शन होता है, मैंने पढ़ा है कि उसका हम कनेक्शन 2 तरह से करते हैं, एक तो पैरेलल में करते हैं और दूसरा सीरीज में करते हैं। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब बल्ब को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज कैसे होगा, किस तरह से फ्यूज बल्ब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया है और इसकी जो रेटिंग है वो P1 है और V1 है, ठीक है। बल्ब V1 है, पैरेलल में कनेक्शन है, और एक बल्ब यहाँ पे है, इसका जो रेटिंग है वो B2 बल्ब है और इसका रेटिंग जो है वो है P2 है और क्या है, V2 है। ओके। और यहाँ पर जो है इस तरह से वोल्टेज सोर्स सप्लाई है, माइनस है, प्लस है, और क्या हो गया, V सोर्स हो गया इस तरह से। ये बात है ना। ये I करंट, ये करंट I है, यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर है I1, यहाँ पर करंट I2 है और यहाँ पर भी करंट I2 है। क्लियर। तो इसमें पहला जो बात यहाँ पर यह है, कंडीशन है पहला, कि अगर जो V जो है सोर्स ग्रेटर देन क्या हो जाए, V1, यानी जो बल्ब है B1 उसका रेटिंग वोल्टेज क्या है, V1 है, पावर क्या है, P1 है, और सोर्स जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, Vs है। तो Vs ग्रेटर देन अगर V1 हो जाए एंड Vs जो है छोटा हो जाए किससे, V2 से, नाउ B1 बल्ब जो है फ्यूज कर जाएगा, B1 बल्ब फ्यूज करेगा, यानी V सोर्स ग्रेटर देन V1, कॉमा Vs लेस देन V2, यानी V जो सोर्स है वो V1 से क्या है, बड़ा है। मतलब इसकी जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज से बड़ा ज़्यादा सोर्स से सप्लाई आ गई, यानी वोल्टेज इसके लिए बढ़ गया, तो ये क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। लेकिन ये वाला चलता रहेगा, बट B2 जो है, B2 इज ग्लोइंग, B ग्लो करेगा, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। B वाला जो है वो जलता रहेगा, यानी ग्लो करेगा, B2 ग्लोइंग।
बी पार्ट में है कि इफ भी जो सोर्स है वो ग्रेटर देन क्या हो V1 कॉमा Vs ग्रेटर देन क्या हो V2 हो। नाउ बोथ बल्ब फ्यूज, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये कब की बात है? जब बल्ब किस में कनेक्ट हो बच्चों? बल्ब जब कनेक्ट होंगे पैरेलल में, तो बोथ बल्ब्स फ्यूज कब करेंगे? जब दोनों बल्ब का वोल्टेज कम हो जाए, किससे? सोर्स वोल्टेज से। तो दोनों बल्ब क्या करेगा? फ्यूज करेगा। इसमें कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करेंगे व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे फ्यूज करेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।